दोस्तों, समर अपनी 16 साल की बेटी जिसका नाम सालू होता है, सालू के साथ में वो लगातार शारीरिक संबंध बना रहा था और अच्छा शारीरिक संबंध इस तरह से बना रहा था कि उसकी बेटी चीख रही थी, चिल्ला रही थी, लेकिन उसका भरपूर साथ दे रही थी। इनका खेल इस तरह से लगभग सालों तक चलता है और उसके बाद में कुछ ऐसा होता है जिसको आप जानेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोस्तों, आज की जो कहानी है गुजरात के एक छोटे से शहर की है, राजकोट की। राजकोट का रहने वाला समर जो होता है, दूध का कारोबारी होता है। उसका जो है अच्छा खासा बिजनेस होता है, किसी तरीके की कोई दिक्कत परेशानी नहीं होती है। दोस्तों, कहानी को पूरा जानेंगे। कहानी में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती है कि आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलना। दोस्तों, समर जो होता है अपना कारोबार बहुत अच्छे से करता है और उसको पैसे रुपए की कोई कमी नहीं होती है। उसकी पत्नी होती है जिसका नाम होता है रुचि। रुचि और समर जो है बहुत अच्छे से रह रहे थे। इनके बीच में कोई दिक्कत परेशानी नहीं होती है, लेकिन बस एक ही चीज की दिक्कत होती है कि समर जो है अपनी पत्नी के साथ में जब वो शारीरिक संबंध बनाता था तो उसकी पत्नी जो है उसको सिर्फ एक ही बार संबंध बनाने दिया करती थी और उसके बाद में इन दोनों के बीच में इसी बात को लेकर काफी सारी बहस हुआ करती थी। और एक दिन समर को इतना गुस्सा आता है कि वो अपनी पत्नी रुचि को काफी ज्यादा मारता है, पीटता है। इस बात से तंग आकर रुचि जो होती है अपने मायके चली जाती है, अब अपने मायके में रहने लग जाती है। धीरे धीरे समय बीतता है, अब 2 महीने का वक्त बीत जाता है। समर जो होता है अपनी पत्नी के पास जाता है और उसको मनाने की कोशिश करता है और लाने की बात करता है, लेकिन रुचि जो होती है उसको आने से साफ साफ मना कर देती है। कहती है कि मुझे तुम्हारे घर में नहीं रहना है और तुम्हारे साथ अपनी जिंदगी नहीं बिताना है। अच्छा होगा कि आप भी अपनी दूसरा रास्ता देख लीजिए और मैं अपना दूसरा दूसरा रास्ता देख रही हूँ। दोस्तों, फिर समर चुपचाप चला आता है और अपने यार दोस्तों से, अपने नाते रिश्तेदारों से कहता है कि अगर कोई औरत होगी तो शादी करने के लिए, या कोई लड़की होगी तो बताना। कुछ दिन का समय बीत जाता है तो कुछ दोस्त होते हैं, एक दोस्त होता है, वो उनको बताता है कि एक महिला है जिसका नाम होता है गीता। गीता जो होती है उसके विधवा औरत होती है, उसके एक बेटी होती है जिसकी उम्र 14-15 साल की होती है जब वो आती है घर में। और उसको लाने के बाद में अब धीरे धीरे इन दोनों के बीच में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा होता है। अब इनकी पत्नी जो होती है, साल का वक्त बीतता है, अब उनको एक बच्चा होने वाला होता है। अब उसको लिवर पेन होता है तो उसको अस्पताल ले जाया जाता है, जहाँ पर डॉक्टर उसका अल्ट्रासाउंड करते हैं और उसके पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। तो पता लगता है जो बच्चा होता है वो पेट में ही मर चुका है। अब इस तरह से समर को बोला जाता है कि जल्द से जल्द ऑपरेशन करना पड़ेगा और डॉक्टर ऑपरेशन के लिए तैयारियां कर देते हैं। लेकिन उसके ऑपरेशन से पहले जो समर की पत्नी होती है उसकी मौत हो जाती है। डॉक्टर समर से कहते हैं कि हम आपके बच्चे और पत्नी को नहीं बचा सके। समर बहुत दुखी होता है, अपनी पत्नी की डेड बॉडी को लेकर घर आता है। सारे लोग इकट्ठा होते हैं, अब उसका अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। अब उसकी बेटी जो सालू होती है, समर की बेटी, वो अपने माँ की बहुत ज़्यादा रोती है। सब रो रो के बुरा हाल हो जाता है। लेकिन धीरे धीरे वक्त आगे बढ़ता है। अब एक दिन, 2 महीने का वक्त बीत जाता है। एक दिन जो उनकी बेटी होती है वो नहा रही होती है और इसका जो पिता होता है समर, ये सौतेला पिता होता है और उसको नहाते हुए देख लेता है। अब इसके बाद में उसकी नीयत बिगड़ जाती है और उसके मन में गलत ख्याल आने लगते हैं और सोचता है कि क्यों ना अपनी बेटी इन सालों के साथ में ही मैं अवैध संबंध बना लूं। लेकिन वो कहता है कि मेरी बेटी तो सगी है नहीं, सौतेली है। लेकिन दोस्तों, बेटी तो बेटी होती है, चाहे वो सौतेली हो या सगी हो। लेकिन वो सारे रिश्तों को भूल जाता है और उसके साथ में वो उसकी गलत नीयत बन जाती है और अपनी बेटी को अब वो गंदी फिल्में दिखाया करता था। धीरे धीरे अब वो जबरदस्ती उसको पहले तो मारता पीटता था और उसको गंदी फिल्मों दिखाने की आदत डाल देता है। धीरे धीरे समय बढ़ जाता है। अब इसकी बेटी को उस चीज की लत लग हो चुकी होती है। अब वो मोबाइल घर पर रहता था तो उससे वो गंदी फिल्में देखा करती थी। धीरे धीरे अब वो समर समझ चुका था, अब अपनी बेटी के साथ में वो गलत काम करने वाला था। और उसको शाम को सो जाती है खाना पीना खाने के बाद में एक दिन, फिर वो जाकर उसके पास में लेट जाता है और उसको वही गंदी फिल्में दिखाता है और दोनों गंदी फिल्में देखते हैं। और फिर दोनों उसके बीच में, वो जो समर होता है अपनी बेटी के साथ में गलत अश्लील हरकतें शुरू कर देता है और उसका
उसके साथ में अब वो गंदा काम करने लगता है। उसका बेटी जो होती है वो सब कुछ समझ चुकी थी कि इसमें क्या होता है, कैसे होता है। वो क्योंकि गंदी फ़िल्में देख-देख कर उसका जो है उत्तेजना बढ़ चुकी थी। लेकिन अब वो थोड़ा देर समझ में आता है, उसके बाद में उसकी बेटी चीखने लग जाती है, चिल्लाने लग जाती है, तड़पने लग जाती है। लेकिन अब उसका जो समर कहाँ छोड़ने वाला था और उसके साथ में जब तक उसकी हौस पूरा नहीं होती है, उसके साथ में वो संबंध बनाते रहता है। संबंध बनाने के बाद में जब थक कर वहीं सो जाता है, अब इस तरह से दोनों वहीं पर सो जाते हैं। दूसरा दिन होता है, अब समर जो है उसके साथ में फिर शाम को वही गंदा काम करना लगता है। अब उधर जो उसकी बेटी होती है उसमें उसका साथ देने लग जाती है। अब उसको इस चीज़ की लत लग चुकी होती है। अब इन दोनों के बीच में लगातार संबंध बनते रहते हैं। तकरीबन 8-9 महीने का वक़्त बीत जाता है। एक दिन गाँव की कुछ महिलाएँ होती हैं, आस-पड़ोस की महिलाएँ होती हैं, उनकी नज़र उस लड़की की पड़ती है, तो उसका पेट का आकार जो होता है वो बड़ा होता है। उनको समझने में देर नहीं लगती है और वो तुरंत उसको अस्पताल लेके जाते हैं। वहाँ पर उसका चेकअप कराया जाता है। डॉक्टर उसका अल्ट्रासाउंड करते हैं। अल्ट्रासाउंड करने में रिपोर्ट आती है तो पता लगता है कि लड़की जो है 8 महीने की गर्भवती हो चुकी है। अब इस तरह से डॉक्टर जो होते हैं, मामला नाबालिग लड़की का होता है, पॉक्सो एक्ट का होता है, तुरंत पुलिस को फ़ोन किया जाता है। डॉक्टर पुलिस को फ़ोन कर देते हैं, मौके पर पुलिस पहुँच जाती है, महिला कांस्टेबल पहुँच जाते हैं। बच्चे की जो काउंसलिंग कराई जाती है और चाइल्ड वेलफेयर कमेटी भी पहुँच जाती है, वहाँ पर उसकी काउंसलिंग की जाती है, बच्चे को पुचकारा जाता है, उससे प्यार से पूछा जाता है। वो लड़की सारी घटना की सच्चाई बताती है, तो लोगों के होश उड़ जाते हैं। लड़की एक-एक बात बताती है कि किस तरह से उसका पिता उसके साथ में पहली बार उसको छुआ और किस तरह से उसके साथ में गंदी फ़िल्में दिखाने की लत लगाई। दोस्तों, अब उस पिता को जो है, उसके ऊपर चार्जशीट दायर की जाती है और उसको अदालत में पेश किया जाता है, जहाँ पर अब कोर्ट उसको आजीवन कारावास सुना दिया है और वो जिस तरह से जेल में है। लेकिन दोस्तों, इस दुनिया में किस-किस किस्म के लोग पड़े हैं, इसका कोई अंदाज़ा भी लगा पाना मुश्किल है। अब वो लड़की जो होती है, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के सदस्यों के निगरानी में है। अब उसको एक मेडिकल कॉलेज में एडमिट कराया गया है, क्योंकि दोस्तों अब उसका जो है अबॉर्शन तो हो नहीं सकता है। अब वो एक बच्चे को जन्म देगी। अब देखो बच्चे का वारिस कौन होता है और कौन उसकी परवरिश करता है। दोस्तों, उस लड़की की इस तरह से इस पिता ने ज़िंदगी बर्बाद कर दी। उस ऐसे पिता के बारे में आपकी क्या राय है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। मिलते हैं और एक किसी सच्ची घटना के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।